कदम को आगे बढ़ाते हैं पीएलजी के साथ। और मैं अभी जो खास नाम लेने जा रहा हूं वो नाम है खलीक मंजर वाजिदी साहब। इनके बारे में मैं कुछ विशेष कहूं, सबसे पहले इनको तुफैल साहब के तरफ लिए चलता हूं और तुफैल साहब से जोड़ता हूं और इनकी तरफ से मैं रखता हूं कि दोस्त कुछ मिलते इस सफर में कुछ बस्तियों के साथ में। कहां कहां दोस्त कैसे मिलते हैं और मैं बाद में बताऊंगा कि आखिर मैंने ये कविता, ये शेर इनके लिए, इनके साथ क्यों हमने इसको जोड़ा है कि दोस्त कुछ मिलते इस सफर में कुछ बस्तियों के साथ में, कुछ साहिलों के साथ हैं कुछ कश्तियों के साथ में। अरे क्या बात है, सफर में कुछ बस्तियों के साथ में, कुछ साहिलों के साथ हैं कुछ कश्तियों के साथ में, कुछ डोर थामे हैं खड़े कुछ मंजिलों के दरमियां, कुछ डोर थामे हैं खड़े कुछ मंजिलों के दरमियां, कुछ आंसुओं के संग में कुछ मस्तियों के साथ में, कुछ आंसुओं के संग में कुछ मस्तियों के साथ में। खलीक मंजर वजीदी साहब के बारे में बताऊं कि ये दरभंगा बिहार से आते हैं और आप सबों के सामने मैं ये भी कहना चाहता हूं कि तुफैल अहमद साहब भी बिल्कुल उसी दरभंगा के ही इलाके से आते हैं और उसी जगह से आते हैं। इन्होंने मुझे विशेष रूप से मुझे बताया था कि जब ये अपने घर को जाते हैं तो तुफैल साहब के यहाँ का रास्ता कुछ दूर जाने के बाद थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर जाता है, अलग हो जाता है, लेकिन हम दोनों एक ही जगह से हैं। तभी हमने इनके दोस्ती पर ये शब्दावली जो आपके सामने रखी, जो हमने ये कविताएं रखी, तभी हमने रखा। तो फिर तुफैल साहब, आपके दोस्त को मैं बुलाने जा रहा हूं जो खलीक मंजर वजीदी साहब हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि ये यूएसए में है, बिहार की धरती से आते हैं, बीटेक किया है इन्होंने, फिर से इंजीनियर आगे। देखिए, मैंने पहले कहा कि जब कोई अगर इंजीनियर आता है, कोई डॉक्टर आता है और वो साहित्य में अगर कदम रखते हैं तो और ज्यादा मन प्रफुल्लित होता है। बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन से करने के बाद इन्होंने आईटी आर्किटेक्ट में ये काम कर रहे हैं वहां यूएसए में। आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, मैं स्वागत करता हूं। कई सारे मुशायरा कवि सम्मेलनों में ये इन्होंने शिरकत की है और हालांकि बहुत सारे जगह पे इन्होंने शिरकत की है और ये 2019 में विशेष रूप से इन्होंने अपने पोइट्री को लिखा था, रखा था। लेकिन खलीक साहब इन दिल से जो आवाज निकलती है उसको ये लिखते हैं। खलीक साहब, आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मेरी आवाज आ रही है पहले, क्योंकि मैं ये प्रोग्राम अपनी कार से अटेंड कर रहा हूँ। मैं वैसे तो मिनियापोलिस शहर में रहता हूँ, लेकिन अभी मैं कैंसस सिटी से ये प्रोग्राम अटेंड कर रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो अभी बाहर का तापमान जो है वो -10 डिग्री है, फिर भी मैं ये प्रोग्राम अटेंड कर रहा था। तो मैं जल्दी से मैं अपनी कविता पढ़ना चाहूंगा जी। तो ये कविता जो है ये भी अगेन ये हम सब का एक्सपीरियंस है इस साल का। ये साल बहुत ही अजूबा साल था और इस साल को मैंने अपनी कलम से अपने दिल की बात लिखी है मैंने, और एक पोएट्री के फॉर्म में है, तो मैं इसको पढ़ना चाहूंगा आप सबकी इजाजत से। और मैं अपने बारे में से पहले बता दूं, मैंने जीवन में कभी कविता नहीं लिखा, कभी नहीं लिखा। मेरा पोएट्री का शौक बस अभी एक साल पहले से थोड़ा थोड़ा मैं कुछ लिखना शुरू किया। तो और ये मैं पहली बार कोई किसी मंच से ये कविता पढ़ रहा हूँ। स्वागत है। और आपको मैं बता दूं, 1 मिनट आधे मिनट पीएचडी का मंच इसीलिए बना है ताकि जो नए लिखने वाले हैं उनको एक मंच प्रदान किया जाए और उनको प्रोत्साहन दिया जाए। और पीएचडी के मंच से अभी तक 50 से ऊपर कवि गण अपना डेब्यू दे चुके। तो एक बात मैं और जोड़ दूं, मेरा घर और तुफैल भाई के घर में बस 1 माइल का फासला भी नहीं होगा, तो थोड़ा असर ऐसे ही आ जाता है। तुफैल भाई का असर तो पूरी दुनिया पे छाया हुआ है। तो मैं अपनी कविता शुरू करता हूँ और इसका उन्वान या शीर्षक है 2020। इसमें हिंदी और उर्दू दोनों के वर्ड मिक्स हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। अब विदाई का समय करीब है, 21वीं सदी का ये साल अजीब है। इंसानों को इंसानों से मिलने की थी मनाही, इंसानों को इंसानों से मिलने की थी मनाही।
कोरोना ने सारी दुनिया में की तबाही। शरीफ इंसानों को भी मुंह छिपाना पड़ा, गले मिलने की आदत को भुलाना पड़ा, हाथ मिलाने से भी बचने लगे इंसान। गरीब और अमीर कोरोना से थे परेशान। मस्जिद मंदिर सब हो गए वीरान, ऊपर वाला ले रहा था इम्तिहान। कोरोना को फिर भी मजा नहीं आया, अपनों को मौत के आगोश में सुलाया। अपनों को कफन भी पहना न सके, अपनों को कफन भी पहना न सके, उनको कब्र में खुद से लिटा न सके। पॉजिटिव होने का डर था गहरा, कोरोना का हर तरफ था पहरा। चांद सूरज ने भी ये देखा न था, चांद सूरज ने भी ये देखा न था, मजमुई दफन का मामला देखा न था। मजमुई मतलब कलेक्टिव, एक साथ ही कई लोगों को दफन कर देना। तो मजमुई दफन का माजरा देखा न था। बेकसी का मंजर बहुत आम हुआ, बेकसी का मंजर बहुत आम हुआ, बेबसी पे सिसकना भी बहुत आम हुआ। महलों और झुग्गियों का गम आम हुआ, महलों और झुग्गियों का गम आम हुआ। ये नजारा भी कितना सरेआम हुआ, ये नजारा भी कितना सरेआम हुआ। कुछ अनकही बातों का यूं गुमान हुआ, कुछ अनकही बातों का यूं गुमान हुआ। हम के इल्हाम पे खुद पशेमान हुआ, हम के इल्हाम पे खुद पशेमान हुआ। इल्हाम का मतलब होता है इल्यूजन, लाइक फेक, एंड पशेमान मीन्स खुद को गिल्ट फील करना। तो हम के इल्हाम पे खुद पशेमान हुआ, खुद को पहचानने का ध्यान हुआ। सच को जानना जरा आसान हुआ, खुद को पहचानने का ध्यान हुआ। सच को जानना जरा आसान हुआ। सदियों में कहीं मिलता है ये मौका, सदियों में कहीं मिलता है ये मौका। सीखना है हम होने का सलीका, सीखना है हम होने का सलीका। थैंक यू। बहुत बहुत Nice. बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत Thank you, बढ़िया। thank और Very nice. और आपके जज्बे को भी सलाम कि आप एक ड्राइव पे हैं और ऑलमोस्ट 1000 माइल्स की ड्राइव पे हैं और अपनी कार रोक कर -10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे और ये अटेंड कर रहे हैं इस प्रोग्राम। Wow. क्या बात, थैंक यू। बहुत लाजवाब, बहुत लाजवाब। जी कुमार साहब जी, तो चलिए ये इस तरीके से जब हमारे इस कार्यक्रम में ऐसे सूरमा जब जुड़ते हैं, मजा आता है सचमुच में। बहुत ही अच्छा लगता है कि ऐसे लोग हमारे इस कार्यक्रम में, इस शो में जुड़ते हैं। बताइए -10 डिग्री पे, ये तो सैनिकों की भी हालत थोड़ी सी डगमगा सी जाए, और हम लोग तो क्या कहें कि अभी पता नहीं हमारे यहाँ कितना टेम्परेचर इसी में डगमगाए रहते हैं। तो बहुत आश्चर्य लगता है कि ये पीएलजी के प्रति प्यार है, समर्पण है, और साहित्य के प्रति हम कहेंगे कि समर्पण है। और साहित्य में मेरे मन में, अपने मन में जब भी कभी कोई ख्याल आता है तो ख्याल किस तरीके से उकेरी जाती हैं, ये कवियों से हाल पूछा जाए।